Coming to the question, a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, कोई भी एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, whose वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। वर्टिकल एंगल का मतलब क्या हो गया, सीधा जो परपेंडिकुलर एकदम हाइट जो स्ट्रेट आ रहा है उसका वर्टिकल एंगल कितना है 60 डिग्री। is cut into two parts at the middle of its height। ये जो वर्टिकल कोन था वो कहां से कट हो रहा है, ठीक मिडिल ऑफ द हाइट से वो कट हो रहा है, एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। किसी भी एक प्लेन से ये कट हो रहा है जो कि पैरेलल है इसके बेस से। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर। कट होने के बाद जो फ्रस्टम ऑब्टेन्ड हो रहा है वो अगर वायर में ड्रॉन होता है जिसका डायमीटर कितना है, वायर ऑफ डायमीटर 1/16, उस वायर की डायमीटर कितनी हो जाती है 1/16। तो हमें पता क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो हमें क्या पता करना है, इस क्वेश्चन से हमें लेंथ ऑफ द वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है 20 सेंटीमीटर हाई, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है 20 सेंटीमीटर हाई, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, जिसका वर्टिकल एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है अगर वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है तो हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल जो होगा इस साइड से वो कितना होगा 30 डिग्री, और हाफ जो होगा 30 डिग्री वो दूसरी तरफ होगा। इस कट इनटू टू पार्ट्स, तो जैसा कि आप देख सकते हो दो पार्ट में जब कट हो गया, एक अपर पार्ट एक नीचे पार्ट, मीन्स लोअर पार्ट, कहां से, मिडिल ऑफ द प्लेन, मिडिल ऑफ द प्लेन इन द सेंस मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। जहां पे वो कट हुआ है वो ठीक इस कोन का एकदम मिडिल पोर्शन है, जो कि हाइट का एकदम मिडिल, मीन्स टोटल हाइट अगर 20 है तो मीन्स 10 सेंटीमीटर के थ्रू, एक प्लेन के थ्रू वो कट हुआ है जो कि पैरेलल है उसके बेस से। If the frustum so obtained can be drawn into the wire of diameter 1/16। अब जो यहाँ से frustum obtained हुआ आफ्टर कटिंग वो किस में ऑब्टेन हो रहा है, वायर में, जिसका डायमीटर कितना 1/16। तो हमें मालूम क्या करना, लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो एक कोन था, ठीक है, इस कोन को ही दो पार्ट्स में कट कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है पहले जो कोन था जब कट नहीं हुआ था वो किस में था, फ्रस्टम में था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होगा वो इक्वल्स किससे हो जाएगा, जब वो कोन कट होकर के वायर में ड्रॉन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर। जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो रेडियस हमें जरूरी है, वरना इसके अलावा हम वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आप अगर देखोगे यहाँ पे एक पार्ट जो मिडिल पार्ट से, अपर पार्ट से अगर देखोगे तो ये एक आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, और वही अगर आप सेकंड पार्ट में देखोगे जब होल ऑफ द ट्राइंगल लेते हो एक साइड से, वहां पे भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। जैसे सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास कंडीशन उसको लिख लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ हमारा 20 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ वायर कितना है 1/16। तो डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 1/16, ये दिया हुआ है डायमीटर वायर का। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, सपोज इसको हम लोग ले लेते हैं r डैश इज इक्वल टू, सपोज रेडियस इसको हो जाएगा r डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर मींस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/16 इज इक्वल टू 1/32। ये हो गया रेडियस इसका वायर का। अब फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे, इस ये जो ट्राइंगल है हमारा यहाँ पे ए डी और बी वाला, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, पहला जो ट्राइंगल लेंगे हम लोग, अगर इसको फ्री हैंड लाइन डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं हम, ए जी ई, ये ट्राइंगल अगर हम लोग लेते हैं इसको फ्री लाइन डायग्राम के थ्रू अगर बना लें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका जो अपर एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, मीन्स ये वाला ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, करेक्ट। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ए जी ई, ए जी
ये ट्राइंगल हमने लिया, ठीक है। जिसमें अगर आप एक चीज गौर करोगे, ये पार्ट परपेंडिकुलर पार्ट ये आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, ये पार्ट कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। हमें मालूम क्या करना है, बेस मीन्स ये वाले पार्ट को। सपोज इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं R1, ठीक है। रेडियस है ना, ये बेस क्या है, इसको उनका रेडियस है। तो इसको हमने लाइन डायग्राम के थ्रू, राइट ट्रायंगल के थ्रू शो कर दिया। यहाँ पे अगर हम लोग ले ले फ्रॉम ट्रायंगल AGE, अगर हम लोग इसको लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारा एंगल किस थ्रू बन रहा है, ए के थ्रू बन रहा है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो जाएगा, अपोजिट टू एंगल ए मीन्स EG हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर साइड, जो कि R1 डिवाइडेड बाय बेस कौन सा बनेगा, एडजेसेंट साइड एंगल ए के थ्रू, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो tan 30 क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू R1/10। तो देयरफॉर R1 क्या हो जाएगा आपका, 10 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर, ये हो गया R1। सिमिलरली इसी तरह अगर हम लोग अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं ADB, सपोज अगर ये ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, सेम एंगल 30 डिग्री है, ट्राइंगल ADB। तो BD जो है आपका बेस है, मीन्स इसको R2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और AD क्या है आपकी हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 20। फ्रॉम ट्राइंगल अगर ये ले लें ADB, अगेन tan 30 डिग्री ही है, यहाँ लिख लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा 20। तो दिस इंप्लाइज tan 30 क्या होगा आपका 1/√3 इज इक्वल टू R2/20। देयरफॉर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 20 को, ये हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका R2 का वैल्यू, मीन्स R1 और R2 आपको मिल गया है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन दिया हुआ था, उसी कोन को जब कट किया था हम लोगों ने हाइट, मिडिल ऑफ द हाइट से, तो वो क्या हुआ था, दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। जब कट होने के बाद जो पीस आया था, जो वायर ऑब्टेंड हुआ था, उसका डायमीटर कितना था 1/16, तो रेडियस कितना निकल गया था 1/32। मीन्स कोन वही है, मटेरियल वही है, बस पार्ट्स अलग हो गए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा, मीन्स एक का क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा 1/3 πh इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1R2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। जैसा कि हमें पता है एरिया इंटू लेंथ, और यही लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। फर्दर इसको क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू h, हाइट कितना है हमारा 20, ये हो गया 20 इंटू R1², R1 की वैल्यू क्या है 10/√3, ये हो जाएगा आपका 10/√3 होल स्क्वायर प्लस R2², R2 की वैल्यू क्या आ गई 20/√3, ये हो जाएगा 20/√3 होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मीन्स 10/√3 इंटू 20/√3, 10/√3 इंटू 20/√3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, जो कि एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू R² मल्टीप्लाइड बाई L। फर्दर इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या आएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको क्या बचेगा 20/3 इंटू 10/√3 होल स्क्वायर मीन्स 100/3 प्लस 20/√3 होल स्क्वायर 400/3 प्लस
10/√3 इंटू 20/√3, ये कितना हो जाएगा 200/3 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई तो पाई कैंसिल हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, बचा क्या आर स्क्वायर। अब आर क्या है यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ वायर, कितना था 1/32, ये हो जाएगा 1/32 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। फर्दर इसको अगर हम इवेल्युएट करें तो क्या आएगा, अगर आप यहाँ देखो तो 20/3, ये आपका 3 LCM हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप इसको प्लस कर दो 400 प्लस 100 500 प्लस 200, ये हो जाएगा 700/3 इज इक्वल टू 1/32 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/1024 मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। अब इतना जो फंक्शन आ गया आपका, तो यहां से आप जाहिर सी बात है कि एल का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1024 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज दे, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 700, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1024 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9, करेक्ट। देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर कितना आ जाएगा आपका 20 इंटू 700, ये हो जाएगा 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 1024 डिवाइडेड बाई 9, तो दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ द वायर कितना हो जाएगा 14,000 इंटू 1024 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा आपका 7964.44 मीटर में। तो हमारा जो डायमेंशन थे वो किसमें थे, सेंटीमीटर में। तो हमने जो लेंथ ऑफ द वायर ऑब्टेन किया, इस फैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद जो सेंटीमीटर में आया, उसको हमने जो फैक्टर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर क्या मिला 7964.44 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इनिशियल कंडीशन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड आउट किया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए हमें रेडियस मालूम करना जरूरी होता है। तो पहले हमने क्या किया, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, R1 और R2 की वैल्यू, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू ऑब्टेन करके। जब R1 और R2 हमें मिल गया, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन जो था हमारे पास कि कोण तो एक ही था, बस हाइट के मिडिल से उसको कट करके दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गए थे, ठीक है। तो मटेरियल तो एक ही था, लेकिन बस डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में। दूसरा पार्ट जो ऑब्टेन हुआ था वो क्या था, वायर था। तो उस वायर का रेडियस क्या था 1/32 जो हमने कैलकुलेट किया था। इसलिए वॉल्यूम तो उस मटेरियल का सेम ही था, इसलिए हमने क्या अप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वहां से R1 R2 हाइट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, रेडियस ऑफ वायर जो हमें मिला था वो सब्स्टिट्यूट किया, और फाइनली फर्दर कैलकुलेशंस करने के बाद हमें लेंथ ऑफ वायर क्या मिला इन मीटर में 7964.44 मीटर। ये है हमारा लेंथ ऑफ द वायर।